गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना समाज चैप्टर है जिसमें हमने पहला फर्स्ट पार्ट में हमने क्या पढ़ा था, समाज की परिभाषा पढ़ी थी। और समाज की परिभाषा के साथ में हमने 3 भेद पढ़े थे। कौन कौन से? सबसे पहला हमारा था व्ययभाव समास, सेकंड हमारा तत्पुरुष समास और थर्ड हमारा कर्मधारय समास। तो समाज की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी थी? 2 या 2 से अधिक शब्दों का संक्षिप्त करना, यानी उसको छोटा करना। संक्षिप्त यानी छोटा करना है, वो हमारा क्या कहलाता है? समास कहलाता है। और समास का विग्रह करना यानी समास के टुकड़े करना, उसका विग्रह करना। उसके लिए हमने क्या प्रयोग किया था? कारक की विभक्तियों का प्रयोग करके हम समास के जो भी समस्त पद होता है उसके टुकड़े करते हैं। और समस्त पद के हमने 2 भाग पढ़े थे। सबसे पहला हमारा कौन सा होता है? पूर्व पद होता है और सेकंड हमारा क्या होता है? उत्तर पद होता है। किसी में हमारे पूर्व पद की प्रधानता होता है और किसी में हमारी क्या है? उत्तर पद की प्रधानता होती है। अब अव्ययीभाव समास में हमने क्या पढ़ा था? अव्ययीभाव समास में हमने अव्ययों का ज्ञान प्राप्त किया था, जिसमें हमारा पूर्व पद क्या होता है? अव्यय होता है, जिसका अलग से कोई महत्व नहीं होता है, लेकिन जब किसी शब्द के साथ में लग जाते हैं तो उनके बारे में उसका महत्व हो जाता है। तत्पुरुष समास में हम समस्त पदों का विग्रह हम कारक विभक्तियों के द्वारा करते हैं और उसमें हमारी किसकी प्रधानता होती है? पूर्व पद हमारा गौण होता है और उत्तर पद की प्रधानता बताई गई है। कर्मधारय समास में हम क्या पढ़ा? कर्मधारय समास में हमारा क्या होता है? पूर्व पद हमारा विशेषण होता है और उत्तर पद हमारा क्या होता है? विशेष्य होता है। उसके बाद में आज हम पढ़ेंगे 4th वाला द्विगु समास। ऐसे द्विगु समास में हमारा क्या होता है? इसमें हमारा पूर्व पद संख्यावाची होता है, यानी संख्या का बोध करवाया जाता है। इसका पूर्व पद होता है वो संख्यावाची होता है और अन्य पद होते हैं वो एक समूह का बोध करवाते हैं, एक ग्रुप के बारे में बोध करवाते हैं। तो द्विगु समास में क्या होता है? पूर्व पद हमारा संख्यावाची आएगा हमेशा और अन्य है हमारे समूह का बोध करवाएंगे। अब संख्या में 1 भी हो सकती है, 2, 3, 4, 100 है, 1000 संख्याओं का बोध करवाते हैं। जैसे आपको दे रखा है त्रिभुज। अब त्रि मीन्स क्या हो गया? 3 भुजाओं का समूह है। 3 भुजाओं का जो समूह होता है उसको हम क्या बोलते हैं? त्रिभुज बोलते हैं। और इसमें इसका पूर्व पद हमारा क्या हो गया? 3 यानी संख्यावाचक हो गया और उत्तर पद हमारा क्या हो गया? एक समूह का बोध करवा रहे हैं। तो ये समूह का बोध करवाते हैं, इसलिए हम जब इन दोनों शब्दों को हम मिलाएंगे, पूर्व पद और उत्तर पद को, तो हमारा समस्त पद क्या बनता है? त्रिभुज बनता है। जैसे सप्त ऋषि। अब सप्त ऋषि में इसमें क्या हो गया? 7 ऋषियों का समूह है। अब 7 है हमारा संख्यावाचक है और ऋषियों का समूह है वो हमारा एक समूह का, एक ग्रुप का बोध करवा रहे हैं। तो इसमें सप्त ऋषि है, उसमें हमारे जैसे पहला संख्यावाचक हो गया, तो जितने भी हमारे द्विगु समास के शब्द होते हैं उसमें पूर्व पद हमारा क्या होता है? संख्यावाची होता है और अन्य जो पद होते हैं वो एक समूह का बोध करते हैं। जैसे अष्टभुजा। अष्टभुजा यानी 8 भुजाओं का समूह है। शताब्दी 100 वर्षों का समूह है। अब 100 है हमारा पहला संख्यावाचक हो गया और वर्षों का समूह है वो हमारा क्या हो गया? उत्तर पद हो गया। तो पहला पद हमारा हमेशा क्या आएगा? संख्यावाचक होगा और दूसरा पद हमारा क्या बताएगा? समूह का बोध करवाएगा। तो द्विगु समास में पूर्व पद हमारा संख्यावाचक और अन्य हमारा क्या है? समूह का बोध करवाते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है? द्विगु समास कहलाता है। उसके बाद में हमारा द्वंद्व समास होता है। द्वंद्व समास में इसमें क्या होता है?
द्वंद्व समास में हमारा पूर्व पद और उत्तर पद दोनों की प्रधानता बताएगी। पूर्व पद और उत्तर पद दोनों की अपनी अपनी प्रधानता होती है। इसमें ऐसा नहीं है कि पूर्व पद की प्रधानता है और उत्तर पद की नहीं है, या उत्तर पद की है या पूर्व पद की नहीं है। इसमें हमारे पूर्व पद और उत्तर पद दोनों का अपना अपना महत्व होता है, दोनों की अपनी अपनी प्रधानता बताई गई है। और दोनों के बीच में हमारा क्या लगता है, योजक चिन्ह लगता है। योजक चिन्ह यानी जो ये डैश होता है उसको हम क्या बोलते हैं, योजक चिन्ह। जैसे आपको दे रखा है इसमें रात दिन। अब रात दिन, इसमें रात की अपनी प्रधानता होती है और दिन की क्या होती है, अपनी प्रधानता होती है। अगर रात नहीं होती है तो इससे व्यक्ति अगर रात को नहीं सोएगा तो दिन में कुछ भी नहीं कर पाएगा। अगर दिन नहीं निकलेगा तो वो सोते सोते तंग हो जाता है। इसलिए रात का अपना अलग महत्व होता है, दिन का अपना अलग महत्व होता है। और दोनों का है इसमें विग्रह करते हैं हम, इसका समास विग्रह करते हैं तो हम और तथा या शब्द लगा देते हैं, रात या दिन। ठीक है, तो रात की अपनी प्रधानता होती है और दिन की अपनी प्रधानता होती है। माता पिता, अब माता की अपनी प्रधानता होती है और पिता की अपनी प्रधानता होती है। माता का काम माता ही कर सकती है और पिता का काम पिता ही कर सकते हैं। अब हम इनका विग्रह करते हैं तो इससे क्या करते हैं, माता और पिता, और शब्द का हमने प्रयोग कर लिया है। और अगर हम इनसे समस्त पद बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, और शब्द हटा देंगे और इसके बीच में क्या लगा देंगे, योजक चिन्ह लगा देंगे। ये आपका क्या लग गया, योजक चिन्ह लग गया। इसको हम क्या बोलते हैं, योजक चिन्ह है। दो समान शब्दों के बीच में लगने वाले चिन्ह को हम क्या बोलते हैं, योजक चिन्ह बोलते हैं। तो सबकी अपनी अपनी प्रधानता होती है। इसमें ऐसा नहीं है कि उत्तर पद की प्रधानता है या पूर्व की नहीं है, या पूर्व पद की प्रधानता है उत्तर की नहीं है। सबकी अपनी अपनी प्रधानता बताई गई है और सबका अपना अपना महत्व होता है। जैसे लाभ हानि, अब लाभ हानि में स्टूडेंट क्या है, लाभ की अपनी प्रधानता होती है और हानि की अपनी होती है। अगर लाभ ही लाभ होगा तो हानि का महत्व ही नहीं समझ में आएगा, और अगर हानि हानि होगी तो व्यक्ति कुछ भी नहीं कर पाएगा, उसको कभी लाभ ही नहीं होगा। तो लाभ का अपना महत्व होता है, हानि का अपना महत्व होता है। दोनों का हम विग्रह करते हैं और विग्रह करते हैं और तथा या शब्द लगा देते हैं। और अगर हमने इसका समस्त पद बनाया है तो इसके बीच में क्या लगा देते हैं, योजक चिन्ह लगा देते हैं। तो लाभ हानि है, माता पिता है, भाई बहन है, रात दिन है, ये दाल है, दाल चावल है। तो दाल का अपना महत्व होता है, चावल का अपना महत्व होता है। दाल अकेले नहीं खा सकते, चावल अकेले नहीं, चावल है तो दोनों का अपना अपना महत्व बताया गया है। दाल के बिना चावल नहीं खाए जाते और चावल के बिना दाल नहीं खाई जाती। तो इसमें ये आपने बताया है। तो ये हमारे पूर्व पद और उत्तर पद दोनों की प्रधानता बताई गई है। किसमें, द्वंद्व समास में। और द्विगु समास में हमारा पहला पद हमारा क्या होता है, संख्यावाचक होता है, और उत्तर पद हमारा क्या, समूह का बोध करवाता है। उसके बाद हमारा क्या होता है, बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में इसमें क्या होता है, इसमें दोनों ही पदों की प्रधानता नहीं होती, ना तो उत्तर पद की होती है ना पूर्व पद की होती है, बल्कि दोनों पद मिलके किसी अन्य के बारे में संकेत करते हैं। बहुव्रीहि समास में क्या होता है, ना तो पूर्व पद की प्रधानता होती है ना उत्तर पद की होती है। किसकी होती है, दोनों ही शब्द मिलके थर्ड की ओर संकेत करते हैं, अन्य का बोध करवाते हैं। वो हमारा क्या कहलाता है, बहुव्रीहि समास कहलाता है। जैसे आपको स्टैंड दे रखा है नीलकंठ, क्या दिया हुआ है, नीलकंठ दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, नीला है जिसका कंठ, नीला है जिसका कंठ। अब नीला है जिसका कंठ, यहाँ पे ना तो नीला की आपको विशेषता का महत्व है, ना ही यहाँ पे कंठ की है। नील का हम किसको कहेंगे, हर व्यक्ति अगर कोई गला नीला कर लेगा वो नीलकंठ नहीं कहलाता है। यानी नीला है जिसका कंठ, यानी भगवान शिव। हम भगवान शिव को ही क्या बोलते हैं, नीलकंठ बोलते हैं। यानी नीला है जिसका कंठ,
यहाँ पे ना तो पूर्व पद की प्रधानता है ना उत्तर पद की है। किसकी प्रधानता बताएगी यहाँ पे? ये किसकी ओर संकेत करता है? भगवान शिव की ओर संकेत कर रहा है। ये दोनों ही पद मिलके किसकी ओर संकेत कर रहे हैं? भगवान शिव की ओर, जिसको हम क्या बोलते हैं? नीलकंठ बोलते हैं। जैसे लंबोदर, लंबा है जिसका उदर, यानी हर व्यक्ति मोटा है वो लंबोदर नहीं बनता है, लेकिन जिसका पेट लंबा है वो एक ही है। हम किसकी ओर संकेत कर रहे हैं? भगवान श्री गणेश की ओर। तो है इसमें लंबा है जिसका उदर, हर व्यक्ति को हम मोटे को लंबोदर नहीं करेंगे, हम गणेश नहीं बोलेंगे, भगवान गणेश नहीं बोलेंगे। हम किसकी यहाँ पे बात कर रहे हैं? लंबोदर। यहाँ पे लंबे की कोई महत्व नहीं बताया गया, उदर का भी नहीं बताया गया, लेकिन जिसका लंबा उदर है कौन है? भगवान श्री गणेश है। पीतांबर, पीतांबर है पीले अंबर हैं जिसके। अब पीले अंबर, अंबर यानी कपड़े, अंबर है हमारा अनेकार्थी शब्द का दिया हुआ एक शब्द है, अंबर में होता है कपड़े, यानी पीले कपड़े हैं जिसके। किसके? श्री कृष्ण के बारे में, विष्णु जी के बारे में हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे श्री कृष्ण के बारे में बात कर रहे हैं कि हर व्यक्ति पीला कपड़ा पहनने वाला पीतांबर नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे पीला शब्द है, विशेषण शब्द दिया हुआ है, और कपड़े यहाँ पे अंबर है, कपड़े की बात करें तो यहाँ पे ना तो पीले क्या है, मैं तो बताया गया ना कपड़े का, लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं? पीले कपड़े हैं जिसके। कौन है? भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण। तो हम उनकी बात कर रहे हैं। तो ये दोनों का अपना अपना महत्व यहाँ पे नहीं है, दोनों किसी और थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे पीतांबर हम किसको बोलेंगे? भगवान श्री कृष्ण को बोलेंगे। चतुर्भुज, चार भुजाओं वाले, चार भुजाओं वाले हैं, भगवान विष्णु के बारे में बात करेंगे। तो इसमें है चार भुजाएं हैं, अब चतुर्भुज चार भुजाओं का समूह दिया होता है तो हम किस में करते? द्विगु समास में करते, लेकिन हमारे चार भुजाएं हैं जिसकी, हम किसकी? भगवान की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम चार भुजाओं के बारे में बात करते हैं तो वो क्या कहलाता है हमारा? अगर बहुव्रीहि समास में है तो चार भुजाएं है जिसकी हम करेंगे, और अगर हमारा क्या द्विगु समास का है तो हम क्या लिखेंगे? चार भुजाओं का समूह है। ये अलग अलग बताया गया। तो बहुव्रीहि समास में हमारा क्या होता है? बहुव्रीहि समास में हमारे दोनों ही पदों की प्रधानता नहीं होती है, लेकिन दोनों पद मिलके किसी अन्य का अर्थ प्रकट करते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है? बहुव्रीहि समास कहलाता है। अब इसमें जैसे है आपको मैंने यहाँ पे बताया है कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास, दोनों में अंतर। हम अंतर कैसे पहचानेंगे? अंतर हम ऐसे पहचानेंगे, इसमें कर्मधारय समास में तो हमारे क्या आता है? विशेषण और विशेष्य की बात करते हैं हम, और बहुव्रीहि समास में हमारे विशेषण और विशेष्य भी आते हैं और हमारे संज्ञा सर्वनाम भी सब भी आते हैं, लेकिन हम यहाँ पे दोनों ही पदों की प्रधानता न हो कि हमारे क्या आता है? हम थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखो, इसमें आपने नीला है कंठ जिसका, हम किसकी बात कर रहे हैं? भगवान शिव की। तो नीला है, नीला है जिसका कंठ, वो कौन हो गए? हमारे शिव हो गए, भगवान शिव हो गए। और नीला है जो कंठ, नीला है जो कंठ, नीला हम विशेषण बता रहे हैं, किसकी विशेषता बता रहे हैं? कंठ की। अब दोनों ही जैसे नीलकंठ दिया होता है हम उसका समास विग्रह करते हैं। कर्मधारय समास में तो क्या होता है? नीला है जो कंठ, नीला है जो कंठ, यानी यहाँ पे नीला है विशेषण बताया गया है और कंठ हमने क्या बताया? विशेष्य बताया है। बहुव्रीहि समास में हमने क्या बोला है? नीला है जिसका कंठ, नीला है जिसका कंठ, यानी भगवान शिव, और इसके अलावा कोई नहीं है। हर व्यक्ति नीलाकंठ करने पे नीलकंठ नहीं कहलाता है, लेकिन हमारा यानी एक ही है, भगवान शिव है जिनका कंठ क्या है? नीला है। तो नीला है जिसका कंठ, बहुव्रीहि समास में हमारा क्या लगा? जिसका।
और कर्मधारय समास में हमारा विशेषण और विशेष्य बताया हमने, क्या लगा, जो। दोनों में अंतर ये है कि हमने जहाँ पे जो लगा दिया है वो शब्द हमारा कर्मधारय समास में आता है, और जिसका हमने लगा दिया, हम किसके थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं, तो वो हमारा किस में आ गया, बहुब्रीहि समास में आ गए हैं। वैसे ही हमारे द्विगु समास और बहुब्रीहि समास में भी होता है। इसमें बहुब्रीहि समास और द्विगु समास में भी होता है। जैसे चतुर्भुज, चतुर्भुज अगर 4 भुजाओं का समूह है, 4 भुजाओं का समूह है, फर्स्ट हमारा क्या है, संख्यावाचक हो गया, सेकंड हमारा उत्तर पद हो गया, समूह का बोध हो गया। अब समूह का बोध होता है, फर्स्ट हमारा संख्यावाचक होता है, तो हमारा किस में जाता है, द्विगु समास में। और 4 भुजाएं हैं जिसकी, 4 भुजाएं हैं जिसकी, तो वो हमारा किस में आ जाएगा, हम थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं जिसकी 4 भुजाएं हैं, तो वो हमारा किस में आ जाएगा, बहुब्रीहि समास में आ जाएगा। तो 4 भुजाएं हैं जिसकी, वो भी हमारा चतुर्भुज होता है, और चतुर्भुज 4 भुजाओं का समूह भी क्या कहलाता है, हमारा द्विगु समास का कहलाता है, यानी 4 भुजाओं का समूह, जिसमें पहला हमारा संख्यावाचक है और सेकंड उत्तर पद हमारा किसका बोध करवा रहा है, हमारा समूह का बोध करवा रहा है। और 4 भुजाएं हैं जिसकी, यानी हम थर्ड पर्सन की बात करें जिसकी 4 भुजाएं हैं, तो वो हमारा किस में आ जाएगा, बहुब्रीहि समास में। तो ये हमारा बहुब्रीहि समास और द्विगु समास का अंतर है, और कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास में अंतर है, जिसमें विशेषण और विशेष्य बताए गए हैं। तो नीला है जो कंठ, नीला है जो कंठ, वो क्या आएगा, कर्मधारय समास में आ जाएगा। और नीला है जिसका कंठ, नीला है जिसका कंठ, वो हमारा क्या आएगा, भगवान शिव के बारे में बात कर रहे हैं। तो हमने ये समास के 6 भेद पढ़े हैं, कौन कौन से, फर्स्ट हमने अव्ययी भाव समास पढ़ा, सेकंड हमने तत्पुरुष समास पढ़ा, थर्ड हमने कर्मधारय, फोर्थ हमने द्विगु समास पढ़ा, फिफ्थ हमने द्वंद्व समास, और उसके बाद में आपका बहुब्रीहि समास आया। अव्ययी भाव समास में हमने अवयवों का पता लगाया कि अवयव कौन से होते हैं, अवयव का अलग से कोई अर्थ नहीं होता है, उसका हमने क्या किया था, हमने किसी शब्द के साथ में लगाया तो उसका क्या है, अर्थ आ जाता है, उस अवयव का अलग से कोई अर्थ नहीं होता है। तो हमने जैसे है आजीवन है, जीवन भर, यथाशक्ति है, शक्ति के अनुसार है, सकुशल है। अब सकुशल है, इसमें स का अलग से कोई अर्थ नहीं हुआ, लेकिन कुशल के साथ में लगते हैं, यानी कुशलता के साथ हो गया, उसका अर्थ स का अर्थ क्या हो गया, साथ में। सेकेंड हमने तत्पुरुष समास पढ़ा था। तत्पुरुष समास में इसमें आपने भेद पढ़े थे, तत्पुरुष समास में हमने 6 भेद पढ़े थे, जिसमें कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। और तत्पुरुष समास में हमारे किसकी प्रधानता बताई गई थी, उत्तर पद की प्रधानता बताई गई थी। और उसका जब हम विग्रह करते हैं तो हम क्या करते हैं, कारक चिन्हों का प्रयोग करते हैं, कर्म कारक का, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक और अधिकरण कारक। इन कारक चिन्हों का प्रयोग करके हम शब्दों का, समस्त पद का विग्रह करते हैं। थर्ड हमने क्या पढ़ा था, कर्मधारय समास पढ़ा था। कर्मधारय समास में हमने क्या पढ़ा था, विशेषण और विशेष्य का बोध हुआ था, जिसमें पहला पद आपका क्या होता है, विशेषण होता है, और उत्तर पद आपका क्या होता है, विशेष्य कहलाता है। विशेष्य है ना, जिसकी विशेषता बताई जाती है। जैसे आपको मैंने बताया था, जैसे अष्टभुत्री लोक 3 आंखों का समूह है। अब 3 आंख, सॉरी, आपको नीलकंठ बताया मैंने, नीला है जिसका कंठ, सॉरी। और उसके बाद में जैसे लंबोदर बताया मैंने, तो लंबा है उदर जो, यानी जिस पेट का आपने लंबा है जो उदर, हमने किसकी विशेषता बताई है, उदर की। क्या विशेषता बताई है हमने, वो क्या है, लंबा है। उसके बाद में हमने द्विगु समास पढ़ा था। द्विगु समास में हमारा फर्स्ट क्या होता है, संख्यावाचक होता है, और अन्य का बोध करवाया जाता है, अन्य का समूह का बोध करवाया जाता है। तो द्विगु समास में हमारा जो भी जितने भी होते हैं, जैसे आपने बताया पंचवटी, 5 वटों का समूह है, तो पंचवटी में पहला पद क्या है आपका, 5। 5 आपका क्या था, संख्यावाचक था, और वटों का समूह है आपका, वो आपका उत्तर पद हो गया। उसके बाद में आपका द्वंद्व समास था। द्वंद्व समास में क्या है, दोनों ही पदों की प्रधानता होती है,
चाहे पूर्व पद और उत्तर पद दोनों पदों की प्रधानता होती है। और जब दोनों का हम विग्रह करते हैं उसके बीच में और तथा या शब्द लगा देते हैं, और जब हम उसका समस्त पद बनाते हैं तो उस और तथा या को हटा के उसकी जगह क्या लगा देते हैं, हमारा योजक चिन्ह लगा देते हैं। यहाँ तक क्लियर हो चुका है। उसके बाद हमने बहुब्रीहि समास पढ़ा था। बहुब्रीहि समास में क्या होता है, इसमें दोनों ही पदों की प्रधानता नहीं होती है, लेकिन दोनों पद मिलके किसी थर्ड की ओर संकेत करते हैं, अन्य की ओर संकेत करते हैं, अन्य का अर्थ बताते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं, बहुब्रीहि समास में कहलाते हैं। जैसे हमने चतुर्भुज, या जैसे हमने पीताम्बर लिया था, पीले अंबर है जिसके, यानी पीले कपड़े पहनने वाले। पीले कपड़े पहनने वाले कौन थे, भगवान कृष्ण थे। तो इसमें हर व्यक्ति पीला पहनता है, वो पीताम्बर नहीं कहलाता है। लेकिन हमने क्या है, पीताम्बर शब्द हमने किसके लिए लिया है, हमने भगवान कृष्ण के लिए लिया है। और अगर हमारा कर्मधारय समास में आता है तो पीले अंबर है जो, पीले अंबर है जो, यानी पीले कपड़े हैं जो। पीला हमारा फर्स्ट विशेष्य हो गया, विशेषण हो गया, और हमने किसकी विशेषता बताई है, कपड़ों की विशेषता बताई है, तो वो हमारा क्या हो गया, विशेष्य कहलाया है। और पीला क्या है, उसकी विशेषता है। तो पीले अंबर है जो, वो हमारा किस में आ जाएगा, कर्मधारय समाज में आ जाएगा। और अगर पीले अंबर है जिसके, यानी भगवान श्री कृष्ण के, तो हमने थर्ड पर्सन की बात की है, तो वो हमारा किस में आ जाएगा, बहुब्रीहि समास में आ जाएगा। तो हमने ये अंतर भी पढ़ा है, कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास में, द्विगु समास और बहुब्रीहि समास में। दोनों में अंतर क्या होता है, जिसमें जो लगता है वो हमारा किस में आ जाता है, कर्मधारय समास में आ जाता है, और जिसका लगते हैं हमारा किस में आ जाता है, बहुब्रीहि समास में। आई थिंक ये चैप्टर सबको समझ में आ चुका होगा। थैंक यू।